मॉस्को में हुआ जबरदस्त धमाका। जी कार में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट, यूक्रेन की तरफ से हमले की आशंका। तो देखिए मॉस्को में यह धमाका हुआ है और इस कार में यह ब्लास्ट हुआ है। ऐसी घटनाओं की आशंका हमेशा से ही रूस जताता रहा है कि आतंकी घटनाएं होंगी आगे, इस तरह की कोशिशें लगातार चलती रही हैं। तो ये घटना हुई है जिसमें इस कार में धमाका हुआ। मॉस्को से ये तस्वीर। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, रूस में तनाव का बड़ा फायदा उठाने की तैयारी में ज़ेलेंस्की। अमेरिका और पश्चिमी नेताओं से लगातार हो रही है बातचीत। रूसी कब्जे वाले इलाके पर बड़े हमले की तैयारी। तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब ज़ेलेंस्की इसका फायदा उठाने की फिराक में दिख रहे हैं। जो भी टेंशन एस्केलेट हुआ है रूस में, चाहे वो वैगनर फोर्स की बगावत हो, फिर उसके बाद वो वापसी हो, पश्चिम का रिएक्शन हो, वेस्ट कंट्रीज का ये बताना हो कि ये सब हमें पता था पहले से ही, क्या अमेरिका को पता था, ये तमाम चीजें मिलकर अब जो सबसे बड़ा फायदा पहुंचाएंगी, क्या वो ज़ेलेंस्की को पहुंचाएंगी? क्या यूक्रेन इसके लिए तैयार था और यूक्रेन क्या इसके लिए तैयार है? तो यूक्रेन तैयार है। रूसी ठिकानों पर अब क्या और ज्यादा आक्रामक हमले होंगे? आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कुछ और ग्राफिक्स। अमेरिका यूक्रेन के हर एक्शन को लेकर चर्चा हो रही है, ये अमेरिका कह रहा है। पोलैंड क्या कह रहा है? नेटो समिट को लेकर डूडा से बात हुई। कनाडा क्या कह रहा है? यूक्रेन में ताजा हालात की जानकारी है। तो देखिए ज़ेलेंस्की बीचों बीच है और ज़ेलेंस्की के अलावा बाकी जो गोल घेरे में हैं वो सब ज़ेलेंस्की से जुड़े हुए हैं। अमेरिका भी जुड़ा है, कनाडा भी जुड़ा है, पोलैंड भी जुड़ा है। जो ये बताता है पोलैंड, आंद्रेस डूडा, नेटो समिट को लेकर डूडा से बातचीत, ज़ैपोरिज़िया के ताज़ा हालात की जानकारी दी। तो देखिए सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और सब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत नाजुक वक्त है कैप्टन शाम। ये ऐसा वक्त है जब सब एक के बाद एक रिएक्ट करेंगे, क्योंकि तनाव रूस में है और लड़ाई तो दरअसल रूस की ही है, वेस्टर्न कंट्रीज की, नेटो की और यूक्रेन की। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की इसका फायदा उठाएंगे? जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिकी एजेंसियों को इस बात का पता था ये जो वैगनर ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स आई हैं। और देखिए वेस्टर्न अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर से उन्होंने बात की इसके बारे में और इन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देना है, प्लीज प्ले इट लो। कनाडा और ये पोलैंड से ज़ेलेंस्की जी ने बात की और उन्होंने भी इसको किसी तरह का जद्दोजहद में लाने से मना किया। उनको पता था कि ये जो फिशर्स और क्रैक्स जो हैं ये स्टेज मैनेज्ड हैं, ग्रीन रूम के पास बातें कुछ और चल रही हैं। मैं उसी बातें को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं परसों से आज तक। और इसलिए किसी तरह का कोई मीडिया का किसी तरह का बहुत ज्यादा खून खराब, हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, कई लोग घायल हो गए, मर गए, M8 बंद हो गया, हाईवे पे कॉशन है, मॉस्को में टैंक चल रहे हैं, ये सब तो ठीक है। पर आधे घंटे 20 मिनट और 12 बजे का पुतिन का ऐलान और शाम तक सब कुछ नहीं। मेरा सवाल बहुत प्रिसाइज था सर, क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा उठाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मैं कहने जा रहा था। ज़ेलेंस्की ने कल परसों ही कहा था उनकी जो काउंटर ऑफेंसिव है वो कम हो गई। मैंने ये भी कहा था परसों आपके साथ, और अमेरिका ने भी माना था कि काउंटर ऑफेंसिव कम हो गई है। छुटपुट लड़ाई जमीनी चल रही है, किसी को लैंड कैप्चरिंग नहीं चाहिए। रशिया डिफेंडिंग पोजीशन में है और चुपचाप मिसाइल बिल्कुल आने वाले कुछ घंटों में और तस्वीर साफ हो जाएगी कि बेलारूस में प्रिगोजिन मौजूद हैं, वहां से उनको क्या ऑर्डर्स मिलते हैं और क्या वाकई ये ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो ये तय हो जाएगा कि पुतिन कंट्रोल में है। रूस में तनाव को लेकर एक बड़ा दावा, CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा, प्रिगोजिन की हत्या करा सकते हैं पुतिन। देखिए एक और दावा, जैसा लगातार हम कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं, तो ये दावा भी सामने आ रहा है कि प्रिगोजिन की हत्या करा सकते हैं पुतिन। तो इन दावों के बीच एक और बड़ी खबर, रूस का टैंक से भीषण हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टैंक से भीषण हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई ठिकानों पर आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूक्रेनी एयरफोर्स का जबरदस्त हमला, रूसी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रूस के 18 ठिकानों पर यह हमला किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस एयर स्ट्राइक।